बाहर का व्यक्ति, ऐसी शांति तभी मिलेगी जब चित्त प्रियाजू के चरणों के चिंतन में होगा, उनके नाम के चिंतन में होगा। क्योंकि भगवत प्रेमी महात्मा शांत रहते हैं। शांताः साधवा साधुभूषण। ऐसे जो सरल स्वभाव के संत जन होते हैं वो मुझ में सुदृढ़ प्रेम वाले होते हैं। मयि अनन्येन भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम मत्कृते त्यक्त कर्माणस त्यक्त स्वजन बांधवाः। वो मेरे में अनन्य भक्ति करते हैं। कौन? जो तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदा सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांताः साधवः साधुभूषणाः। आप राग द्वेष में विचरेंगे, निंदा स्तुति करेंगे, मान अपमान में सुखी दुखी होंगे तो अनन्य भक्ति कब धारण करेंगे? अपने को केवल लक्ष्य पर दृष्टि रखनी है। वही सच्चा निशानेबाज है जो केवल लक्ष्य पर दृष्टि रखता है। द्रोणाचार्य जी ने कौरवों पांडवों को धनुर्विद्या की शिक्षा दी। परीक्षा के लिए एक वृक्ष में चिड़िया टांगी और कहा इसकी आंख पर निशाना लगाना है। जो धनुष उठाता और तीर संधान करता, पूछते क्या दिखाई दे रहा है? बोले वृक्ष, डाल, चिड़िया। बोले रख दो धनुष। साफ। युधिष्ठिर जी से भी पूछा तो उन्होंने कहा चिड़िया दिखाई दे रही है, फिर आंख दिखाई, रख दो। अर्जुन से कहा क्या दिखाई दे रहा है? बोले गुरुदेव केवल आंख। बोले वेद दे, बस लक्ष्य दिखाई देना चाहिए तो कुछ भी आपको, कोई भी आपको, कहीं भी आपको परास्त नहीं कर सकता। लक्ष्य श्यामा श्याम, श्यामा श्याम का स्मरण कोई परास्त नहीं कर सकता। लक्ष्य रहित होकर घूमोगे तो सब तुम्हें व्यथित कर देंगे। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये सब हृदय में ही ये प्रहार करते हैं। बाहर का प्रहार तो कोई भी सह सकता है, लेकिन हृदय के प्रहार को बड़े बड़े वीर नहीं सह पाते। साधक हृदय के प्रहार को सहता है, इसलिए उससे बड़ा कोई वीर नहीं होता। सबसे बड़ा सुभट साधु होता है जो काम क्रोध आदि के वार को हंसते हुए सहकर भगवान की तरफ बढ़ता है। जो विश्व में विश्व विजेता धनुर्विद्या के प्रकांड ज्ञानी, युद्ध क्षेत्र में सदैव विजय प्राप्त करने वाले रहे, वो भी घुटने टेक दिए काम क्रोध के आगे। लेकिन साधु अहंकार रहित होकर पूरे जीवन इनसे युद्ध करता हुआ आगे बढ़ जाता है। इसीलिए सा जयति जयति जग उच्चरे, पूरा संसार ब्रह्मा जी तक उसे नमस्कार करते हैं। ये विजय तभी हो सकती जब लक्ष्य चिंतन में रहे। श्यामा श्याम। मयि अनन्येन भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम। अनन्य भाव अपने प्यारी जू के चरणों में। दृढ़ाम, कोई भी परिस्थिति या कोई भी प्रलोभन हमें हमारी श्री जी से हटा ना सके, इसे दृढ़ाम कहते हैं। दृढ़। प्राण ही तो जाएंगे, बहुत बार गए हैं, बहुत बार मरा हूं, अब एक बार श्री जी के लिए प्राण समर्पित करता हूं। चाहे जितना भयानक कष्ट दिया जाए, अपनी प्यारी जू से एक क्षण के लिए भी वृत्ति नहीं हटा सकता। और चाहे जितना प्रलोभन दिया जाए, यश कीर्ति सम्मान प्रतिष्ठा जय जयकार, एक क्षण के लिए भी प्यारी जू से चित्तवृत्ति नहीं हटे, इसे कहते दृढ़ाम। भारी से भारी अनुकूलता और भारी से भारी प्रतिकूलता जब अपने इष्ट के चिंतन को न रोक पावे तो उसे कहते अनन्य भक्त। अनन्य भक्त बहुत बड़ी दुर्लभ स्थिति है। इससे बढ़कर कोई पद नहीं है, कोई स्थिति नहीं है। और ये वृंदावन नित्य विहार रस, ये रसिक अनन्यों का है। ये रसिक अनन्यों के नरेश श्री हिताचार्य, श्री स्वामी हरिदास जी, ये सब सहचरियां प्रकट हुई हैं इस रस को प्रदान करने के लिए। ये तो अनन्यता से ही आता है रस। मत कृते त्यक्त कर्माणस त्यक्त स्वजन बांधवाः
दो भाव इसके, मेरे लिए सारे सांसारिक कार्य छोड़कर केवल भजन, ये निवृत्ति मार्ग पर विरक्त भाव, और जो भी कर्म कर रहे हैं वो प्रभु को समर्पित करना, ये गृहस्थ प्रवृत्ति मार्ग पर, दोनों को ये करना होगा। मत कृते त्यक्त कर्माणस, मेरे लिए सारे कर्म समर्पित करना, ये गृहस्थ, और मेरे लिए सारे संसार के कर्म छोड़कर एकमात्र केवल प्रियालाल संबंधी चेष्टाएं, ये है विरक्त। नींद खुलने से लेकर सुषुप्ति गाढ़ नींद तक, चेतना से लेकर मृत्यु तक प्रियालाल के सिवा कोई कार्य नहीं करना, अपने शरीर के पोषण का भी कार्य नहीं करना। हमारे शरीर का भरण पोषण प्रियालाल से होगा। हमें जगने से लेकर सोने तक, जीने से लेकर मरने तक केवल प्रियालाल के ही संबंध के कार्य करने, अन्यथा नहीं। ना अपने तन ढकने के लिए, ना अपने शरीर पोषण के लिए, ना अपनी शरीर व्यवस्था के लिए। ये आराध्य देव का भार है, वो देखेंगे क्या पहनाना है, कैसे बैठालना है, कहां रखना है, कैसे चलाना है, इसकी चिंता नहीं। पोषण भरण न चिंत कराई, श्री हरिवंश विभव विलसाई, श्री वृंदावन की माधुरी। और गृहस्थ में धर्मयुक्त कार्य करते हुए वो कार्य प्रभु को समर्पित करना। मत कृते त्यक्त कर्माणस और त्यक्त स्वजन बांधवाहा, विरक्त के लिए किसी भी तरह से परिवार के सदस्यों से थोड़ा भी स्नेह नहीं रखना। अगर है तो केवल प्रियालाल के लिए है, प्रियालाल के संबंध के लिए है, प्रियालाल की प्रसन्नता के लिए है। हम घर में रहते हैं, पत्नी पुत्र परिवार आदि के लिए व्यापार नौकरी करते हैं, उनको सुख पहुंचाते हैं, इसका फल हो कि प्रियालाल प्रसन्न हो जाएं, क्योंकि हमें ड्यूटी दी, हमें सेवा दी कि इतने परिवार का पोषण तुम करो, पर वो हम कर रहे हैं प्रियालाल के लिए, हो गया। विरक्त किसी भी तरह से अपने शरीर संबंध की वासना का पोषण न होने दे। प्रियालाल के संबंध से सब हमारे प्यारे, प्रियालाल का संबंधी नहीं तो अंजन कहा आंख जई फूटे, बहुतक कहो कहां लो, नहीं नहीं कोई हमारा नहीं। भगवान कह रहे मेरे लिए अपने स्वजन संबंधियों का त्याग कर दिया। त्यक्त स्वजन बांधवाहा, गोपीजनों से प्रभु द्रवित होकर के कह रहे हैं, जो बड़े बड़े योगी जन जिन बेड़ियों को नहीं तोड़ पाते, उन स्नेह की बेड़ियों को तोड़कर तुमने हमसे प्रेम किया, इसलिए मैं तुम्हारा जन्म जन्म ऋणी। भगवान कह रहे मैं ऋणी तुम्हारा। केवल प्रभु से प्रेम करने के कारण ही हनुमान जी महाराज से भगवान श्री राम कह रहे हैं, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख हो न सकत मन मोरा। अय वत्स, तुमने जो समर्पण करके हमारे प्रति अनन्य भाव प्रकट किया है, इसके बदले में मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं? सकुच के कारण मेरा मन सन्मुख नहीं होता। प्रभु कह रहे तुम संतात उरिन मैं नाही। ओहो, अखिल लोकों का दाता बोल रहा है तुम संतात उरिन। ये अनन्य भक्त के लिए शब्द है, दूसरों के लिए नहीं। भगवान जब अहेतुकी कृपा करते हैं तब ऐसी भक्ति जागृत होती है, भक्तों के संग के प्रभाव। त्यक्त स्वजन बांधवाहा, ये न तुम्हारे थे न है न रहेंगे। श्रुत बनिता आदि जान स्वार्थ रत ना करुणे सभीते, अंत ही तो ही तजेंगे पामर तू न तज। तुझे समझ में नहीं आ रहा? अरे जिंदगी में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा, कोई तेरे साथ नहीं होगा। तेरा सच्चा साथी हरि तेरे साथ होगा, पर उस साथी से तो तुमने कभी प्यार ही नहीं किया, कभी उसको सुमिरन ही नहीं किया, तो फिर भोगना पड़ेगा। बहुत बड़ा प्रपंच है ये माया का। त्यक्त स्वजन बांधवाहा, चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में हो। गृहस्थ में हो तो वो प्रभु के जन है, उनकी सेवा का फल प्रभु की प्रसन्नता। विरक्त में हो बिल्कुल किसी तरह से कोई संबंध नहीं, केवल प्रियालाल के संबंध से ही संबंध है। नाते नेह राम के मनियत, सुहद सुसेव्य जहालो। मदाश्रय, केवल मेरे आश्रित रहे। ये बहुत बढ़िया मीठी आखिरी बात।
ये जीवन की साधना का फल, ये शब्द मदाश्रया इतना मीठा है, इतना शांति है, इतना आनंद है, बस इसी को समझ नहीं पा रहे तो परेशान हो रहे हैं। हमारा मन नहीं लगता, हमसे ये नहीं होता, हमसे वो नहीं होता, तुम्ही से तो ना, तो तुम छोड़ो अपने को, मदाश्रया ऐसे हो जाओ प्रभु के आश्रित। पता नहीं कल्याण हो कि ना हो, जो हो रहा है वो भी छूट जाएगा, पता नहीं कौन सी गति हो, तो संशयात्मा विनश्यति, इस पर शास्त्र सब कुछ वर्णन करते। तुम्हें प्रभु पे भरोसा नहीं है, प्रभु का आश्रय ये पूरे जीवन में इसी ने चलाया है, मदाश्रया ने, इसी ने पोषण किया है और यही हमें बेपरवाह रखा है ना प्रभु। मदाश्रया प्रभु का कोई साथी नहीं है, कोई साथी नहीं, एकमात्र श्री हरि, एकमात्र प्रियाजन। आश्रय ये बहुत अमृत शब्द है, समझ में केवल आ जाए। अभी इसी क्षण बिना साधना के मुक्त हो, अगर ये बात समझ में आ जाए, पर अभी तो समझ में आ सकती कुछ मिनट के लिए, क्योंकि यहाँ का वायुमंडल है मदाश्रया का। तो अभी सब पर गेट के बाहर निकलते ही हवा बदलेगी तो विचार बदल जाएंगे। मदाश्रया ये गुरु कृपा से आई हुई भारी विपत्ति, प्रतिकूलता, असाध्य रोग, अपमान, निंदा, ये सहयोगी होते हैं मदाश्रया के लिए। ये मदाश्रया में बहुत सहयोगी होते हैं और इनको कौन चाहता है, इसीलिए मदाश्रया नहीं हो पाता। वो हम के आश्रित रहता है, साधना का आश्रय ले सकता है, क्रियाओं का आश्रय ले सकता है, व्यक्ति का आश्रय ले सकता है, लेकिन मदाश्रया भगवद आश्रित, और भगवद आश्रित बहुत बेपरवाह और ऐसी वस्तु मिलती है जो किसी साधना से नहीं मिलती। पर ये हृदय का विषय होता है, वाणी का नहीं होता। केवल वाणी के कहने से हृदय शांत नहीं हो जाएगा। निज सुख बिन मन होई की थीरा, जब तक मन में ये आश्रय जागृत नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। और ये जागृत तभी होगी, लिख लो, जब तुम्हारा अपमान होगा, निंदा होगी, शरीर किसी असाध्य रोग से ग्रसित होगा, सब तिरस्कार करेंगे, सब, कोई सृष्टि में प्यार से देखने वाला नहीं होगा, तब सच्चा मदाश्रय उदय होता है। प्रभु आपकी सेवा, वो हृदय की जो धारा प्रभु की तरफ बही निहाल कर देते हैं। तो एक कदम मेरी तरफ चल के तो देख, पूरी सृष्टि न झुका दूं तो कहना, भगवान की वचन, एक कदम तो चल के देख मेरी तरफ। ये अंदर की बात है, बाहर से आप कहोगे तो हम 500 किलोमीटर से आए, एक कदम की क्या बात है। बाहर से दौड़ने वाला कोई वीर नहीं कहा जाता, अंदर तो आप वहीं बैठे हुए हो, शरीर में, उस शरीर संबंधियों में, शरीर भोगों में, एक कदम कहां चले, अंदर की बात है ये आपको। ये मदाश्रया अंतिम सांस तक हो जाए तो परम पद भी मिल जाएगी। बहुत बार बता चुके, फिर समझ लीजिए। द्रौपदी जी महान भक्ता हैं, भगवान से मिलती हैं, बात करती हैं, पर ये विपत्ति, ये दुख, ये असाध्य रोग, ये अपमान, ये निंदा, ये मदाश्रया को जागृत करता है, दूसरा नहीं, दूसरा नहीं। अभी तक पूर्ण मदाश्रया द्रौपदी जी नहीं थी, क्योंकि जब कर्ण और दुर्योधन के आदेश से दुशासन महल में प्रवेश करता है और बाल पकड़ करके अपवित्र दशा में उनको घसीटते हुए सभा में लाता है, तब एक बार भी नहीं बोली हा श्री कृष्ण। क्यों? अंदर आश्रय है। ऐसे महावीर है कि अगर भीम गदा उठा ले तो त्रिभुवन में सामने उनके टिकने वाला वीर नहीं है। अर्जुन अगर गांडीव चढ़ा ले तो किसी को भी ललकार सकते हैं, भगवत शक्ति से संपन्न है। अगर युधिष्ठिर जी भाला उठा ले तो सामने कोई महावीर भी टिकने वाला नहीं। मेरे 5 पति हैं और सभा में परम धर्मात्मा भीष्म जी विराजमान है, जो महात्मा है। क्या उनके होते हुए ऐसा हो सकता है? द्रोणाचार्य जी हैं, कृपाचार्य जी हैं, बड़े बड़े वीर बैठे हुए, एक बार भी नहीं है कि मेरे श्री कृष्ण हैं। पढ़ के देख लो, व्यास भगवान द्वारा रचित महाभारत, उसका स्वाध्याय किया है पूर्व में।
एक बार भी नहीं आया कि मेरा परम प्यारा मित्र श्री कृष्ण है ना, वो बचा लेगा। अगर ऐसा आता तो दुशासन केस में हाथ ही नहीं रख सकता था। विश्वास कीजिए, महल में ही केस नहीं पकड़ सकता था द्रौपदी के। गई सभा में बड़ा उपहास कर रहा है कर्ण, और दुर्योधन गंदे शब्दों से बोल रहा है। नहीं बोलना चाहिए, ऐसी धर्मात्माओं की सभा में ऐसी महान देवी को ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए। बड़े अपवित्र शब्द बोले। तब उनकी दृष्टि गई तो पांचों पति सर झुकाए बैठे हैं, कोई देख भी नहीं रहा है। कृपाचार्य द्रोणाचार्य सदगुरु हैं, पिता की तरह हैं, कोई नहीं बोल रहा। भीष्म जी की तरफ देखा और कहा, मैं केवल इतना पूछना चाहती हूं कि क्या केवल महाराज युधिष्ठिर को अधिकार है मुझे हारने का? क्या यह धर्म है? अगर है तो आप केवल बोल दीजिए, मैं सब कुछ सह जाऊंगी। अगर धर्म नहीं तो मैं समर्थ हूं, हर एक को दंड देने में समर्थ हूं। कान में लग करके गांधारी जी ने बाद में कहा था धृतराष्ट्र से कि होश में हो जा, पूरी सभा को भस्म करने की सामर्थ्य द्रौपदी रखती है, क्योंकि वो महान देवी कोई साधारण मां के गर्भ से पैदा हुई नहीं, यज्ञ से प्रकट हुई है। कहां कोई बात सुनने वाला? खींच रहा है दुशासन, 10,000 हाथियों का बल रखता है। द्रौपदी जी हाथ से पकड़े हुए साड़ी, थक गई। सोचा आप क्या, अभी मदाश्रया नहीं जागृत हुआ, एक बार भी कृष्ण याद नहीं आए, दांत से पकड़ लिया। अब लगा कि अब की बार के झटके में दांत से भी छूट जाएगी। स्वयं छोड़ दिया और कहा, हे गोविंद द्वारिका वासी। सेकंड नहीं लगा, भगवान का वस्त्रावतार हो गया। मदाश्रया सीधे भगवत प्राप्ति। कोई भी कहीं भी कैसे भी मदाश्रया के लिए शर्त नहीं है कि आप किस जन्म, किस कुल में, किस क्या कुछ, कहीं भी हो, कोई भी हो, कैसे भी हो, भगवत प्राप्ति के लिए सिद्ध बात है भगवान का आश्रय। अब जीव आश्रय लेना भी नहीं जानता, इसीलिए सत्संग भगवान देते हैं, साधु महात्माओं का संग देते हैं, जिससे तुम्हारी बुद्धि पवित्र हो और तुम भगवान का आश्रय लो। जो संत जन होते हैं वो मदाश्रया भगवदाश्रय, ऐसे चमत्कार जीवन में प्रकट होते हैं जो भगवदाश्रित तपस्या और साधन, ये सब एक तरफ, ये बीच में ऐसे रकील खींचिए, एक तरफ मदाश्रया और एक तरफ जिस क्षण आश्रय लिया उसी क्षण से आपकी समानता करने वाला कोई नहीं रह गया। बार बार समझाने के लिए कहते हैं, जैसे बाली वैसे ही सुग्रीव, इतना भी अंतर नहीं, ना आचरण में ना बल में, किसी भी तरह समान भाई थे दोनों। और रूप भी बाली और सुग्रीव को खड़ा कर दे तो भगवान भी पहचानने में, तभी माला पहनाया था भगवान ने। एकदम एक रूप, एक बल, एक स्वभाव, एक गुण, दोनों ऐसे भाई थे। जब भगवान ने बाण मारा, सामने देखा कोटि कंदर्प दमनी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान गंभीर मुद्रा, तो हृदय में तो महान प्रीति है, बड़ा प्रसन्न है कि वैसे तो मैं इस लायक ही नहीं था, जो योगियों के ध्यान में नहीं आते, हमारे सामने खड़े हैं, पर थोड़ा इनसे बात भी तो कर ले। तो कहा, प्रभु सुन रखा है कि आप समदर्शी हो, पर आज आपकी समदर्शिता दिखाई नहीं दे रही, पक्षपात दिखाई दे रहा है। मेरा भाई है, पता नहीं आप जानते हैं पूर्ण रूप से कि नहीं, पर मैं जानता हूं क्योंकि साथ ही खेला हूं। मेरे आचरणों से उसके कम आचरण नहीं है, जैसा मैं वैसे ही मेरा भाई, मैं जानता हूं। पर ये क्या, एक का पक्षपात लेके छुप के हमारी छाती में बाण मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, क्या कारण? एक शब्द यही भगवान का था, ऐ देहाभिमानी, तूने सुन नहीं रखा था कि ये मेरी शरण में हो गया है। अभी अभी हुआ है, कोई तपस्या नहीं, कोई साधना नहीं, और हुआ कैसे? महाभागवत हनुमान जी के द्वारा कराया गया। प्रभु
यद्यपि सतोगुण भी मायाकृत है, पर सतोगुण से आपकी भक्ति की तरफ जाया जाता है। पर नाथ सतोगुण तो तब आवे ना जब सतोगुणी आहार हो, सतोगुणी संग हो, सतोगुणी विचार हो। पर प्रभु आहार और विहार सब रजोगुणी तमोगुणी, तो रजोगुण तमोगुण छाया रहता है। इसकी पहचान निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम तत्तामस मुदाहरतम, नींद में पड़े रहना, गुस्सा करना और जो नहीं करना चाहिए ऐसे आचरण करना। और रजोगुण में काम, मान, सम्मान, नाना प्रकार की अर्थ सामग्री, भोग सामग्री, इसमें विचरना। तो रजोगुण तमोगुण ये हमसे अशुभ कर्म कराते ही रहते हैं, क्योंकि सतोगुण से ही शुभ कर्म होता है। हे प्रभु, जो आपने शास्त्रों में आज्ञा की है कि परंपरा से चलना चाहिए, धर्म से चलना चाहिए, जो जिसके लिए आदेश है वैसे चलना चाहिए, वही सुख का साधन है, उसको छोड़कर मनमानी आचरण रजोगुण तमोगुण से हो रहा। प्रभु, मेरा उद्धार कैसे हो सकता है? बस एक उपाय मुझे लग रहा है कि यदि आप अपनी शरण में ले ले तो मेरा उद्धार हो जाए। नाथ, बहुत सुंदर। पूजा कृता नहीं कदापि मया त्वदीया, मंत्रम त्वदीयमपि में न जपे दृशज्ञा, चित्तम न मे स्मरति ते चरणौ ह्रवाप्य, तस्मात् त्वमद्य शरणम मम दीन बंधु। प्रभु, आपकी पूजा में कभी मन नहीं लगता, सेवा पूजा में मन नहीं लगता, और नाम जप में बिल्कुल मन नहीं लगता। और ये सबकी बात है, जबरदस्ती लगाओ इसे तभी मंगल होगा। ये सोचो मन स्वयं लग जाए तो। मंत्रम त्वदीयमपि में न जपे दृशज्ञा, बिल्कुल मंत्र में मन नहीं लगता। वो बड़े सौभाग्यशाली जिनको गुरु मंत्र में प्रीति है। ध्यान रखना, गुरु मंत्र में प्रीति साधारण साधना से नहीं होती। असाधारण साधना या असाधारण कृपा से गुरु मंत्र में प्रीति होती है। मंत्रम त्वदीयमपि में न जपे दृशज्ञा, रस पूर्वक गुरु मंत्र में निष्ठा हो जाना। गुरु मंत्र चल रहा, मंत्राकार, ये तो प्रभु कभी हुआ नहीं। पूजा में मन नहीं लग रहा, चित्तम न में स्मरति, चित्त आपका स्मरण नहीं कर रहा, तो प्रभु पक्की है दुर्गति। लेकिन एक बात समझ में आ गई कि यदि आप मुझे अपनी शरण में स्वीकार कर ले तो मेरा कल्याण हो सकता है। एक एक बात को करें। यज्ञो नमेस्ति हुति दान दयादि युक्तो, ज्ञानस्य साधन गणो न विवेक मुख्य, ज्ञानम क्व साधन गणेन बिना क्व मोक्षस, तस्मात् त्वमद्य शरणम मम दीन बंधु। प्रभु, मैंने कभी यज्ञ नहीं किया, अब यज्ञ करना बहुत कठिन कार्य है, क्योंकि जो पवित्र धान्य चाहिए, जो पवित्र मंत्र, जो पवित्र व्यवस्था है, मुश्किल ही कोई ऐसा संयोग बैठा पावे। इसलिए सबसे बड़ी यज्ञ रखी गई है, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, जप यज्ञ। इसमें भी मन नहीं लगता, एक पैसा नहीं लगता इस यज्ञ में। सबसे बड़ी यज्ञ है राधा 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 राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरि हरि हरि, नाम जपने में। पर प्रभु, यज्ञो नमेस्ति, मेरे अंदर यज्ञ की भावना ही नहीं है, जप करने की भावना ही नहीं है। और दान, अगर कोई दान करता भी है तो नाम जरूर होना चाहिए। पैसा वहां ज्यादा चढ़ता है जहां अमुक भक्त ने, ये अमुक जिले के हैं, 500 रुपया भगवान की भेंट की, भगवान इनका मंगल करें, लड़का बच्चा सुखी रखे। दूसरा फिर 500 निकाल के देगा। और जहां ये नाम नहीं होता, जय हो महाराज, बस नाम हो तो दाम। एक भगत जी आए थे हित धाम में, वो समाचार पत्र के कोई अधिकारी थे, तो दैन्य अवस्था देख के कि भिक्षावृत्ति, पानी की समस्या, बाल्टी भर के इधर, उनका एक हैंड पंप लगवा दें। 2-4 बार आए थे,
तुम कहा देख लो अच्छा हो जाएगा, कई साधक हैं उनको सुविधा हो जाएगी। बोले पर हैंड पैप के ऊपर एक प्लेट लगेगी, पत्रकार अमुक अमुक अमुक, जहां से पानी निकलता है उसी के ऊपर ऐसे एक प्लेट लगवा देंगे और अपना नाम लिख दे। हम कहा ये तो स्वभाव के विपरीत है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो बोले फिर हैंड पैप नहीं लगेगा। तो हमको कोई जरूरत नहीं है, नहीं लगवाया। मतलब केवल प्लेट के लिए, वो साधु सेवा का भाव नहीं था, केवल प्लेट के लिए। एक वो बहुत अकिंचन भाव था। बोले एक पंखा लगवा दे, गर्मी है, वो इसे जरूरत है नहीं पर आप देख लीजिए। तो बोले बस इतनी कृपा है कि पंखे की पंखुड़ी में थोड़ा नाम हो। आजकल बड़े लोग कृपालु हैं, पूरा पता आप देख लो पंखे में, फोन नंबर, गांव, पूरा सब नगर। अब ये तो कहो जगह ले ले, पहले बाप बाबा की पर पूरा उसी में लिख दे। अगर दान भी करना है तो पूरा का पूरा परिचय उसमें, तो इसलिए दान का प्रभाव खत्म हो जाता है। हे नाथ हुति दान दयादि युक्तो, दान का भी और दया, ये तो हमने पक्का देखा है कि देने वाला कोई ऐसा बिरला भगवत कृपा पात्र होता है जो बिल्कुल शांत रहे, नहीं तो लेने वाले से भांटगिरी करवाना जरूर चाहता है। धन्यवाद, आप जैसा दानी कहां प्रभु, आप जैसा बहुत देखे लेकिन आप जैसा और बताना महाराज। वो अगर नहीं तो नहीं, ये पक्का समझो। सम्मान और दान दोनों में भेद है। दान दे के सम्मान पाना, दान दे के नाम लिखवाना, दान दे के वाहवाही होना, दान दे के मैक से पुकारा जाना, यही हो गया तुम्हारा, कुछ नहीं मिलना। दान का मतलब होता है कि आपका किया हुआ शुभ कर्म कोई न जाने, आप कभी किसी से न कहे, उसे दान कहते हैं। शुभ कर्म किया और भूल गए, कहीं नहीं बताया। अगर कभी कोई कहे भी कि देखा हमने आपको, आपने, अरे वो किसी और का था, हमारा थोड़ी था, हम तो एक निमित्त मात्र, किसी ने दिया था, वो तो ऐसे किसने दिया था, तो दियम वस्तु गोविंदम, कहीं अहम नहीं, बचा ले गया अपने आप को। तो नाथ ऐसा हम दान भी नहीं किए और दयादि युक्तो, किसी पर दया भी नहीं किया। ज्ञानस्य साधन गणो न विवेक मुख्य, जो ज्ञान मोक्ष पदवी प्रदान करता है उसकी कभी कोई साधना नहीं की। और प्रभु ज्ञान के बिना अज्ञानी का कल्याण कैसे हो सकता है, इसलिए दीन बंधु हमें तो एकमात्र भरोसा रह गया आपकी शरण में। सत्संगतिर्हि विदिता तव भक्ति हेतु, साप्यद्य नास्ति बत पंडित मानिनो में, तामंतरेण नहि सा क्वच बोधवार्ता, तस्मात् त्वमद्य शरणं मम दीन बंधु। प्रभु आपकी प्राप्ति का स्वतंत्र सिद्ध उपाय है सत्संग। स्वतंत्र और सिद्ध, स्वतंत्र ये किसी के अधीन नहीं, सत्संग मात्र आपको भगवत प्राप्ति करा देगा यदि बात मान लो तो। भगवान के मुख्य वचन है कि बड़े बड़े व्रत यज्ञ और तीर्थ याटन शास्त्र स्वाध्याय आदि दान आदि से द्वारा जो नहीं प्राप्त हो सकता, मैं सत्संग से वशीभूत हो जाता हूं। व्रतेन यज्ञ छंदांसि तीर्था नियमा यमा, यथा वरुंधित सत्संगा सर्वसंगोपहो हि माम। प्रभु यद्यपि परम स्वतंत्र आपकी प्राप्ति का सिद्ध मार्ग है सत्संग, पर खेद है कि मैं पंडिताभिमानी होकर के, दैन्य होकर कभी सत्संग नहीं सुना। सत्संग सुनना पर दैन्य होकर, आग्रह छोड़कर जो कहा जा रहा है उसे गौर से सुनो और अपने जीवन में देखो। भगवान शंकर को क्या जानना है, लेकिन काकभूषुंड जी के यहां जाते हैं, नीचे बैठ करके हंस रूप में वो कथा सुनते हैं। काकभूषुंड जी ऊपर आसन में बैठकर बोल रहे और भगवान शंकर नीचे बैठकर सुन रहे। है कुछ सत्संग का ऐसा रहस्य जो भगवत प्रेम प्रकाशित करता है। पर नाथ, मैं अभिमानी कभी संतों के चरणों में बैठ करके सत्संग नहीं सुना
और सत्संग के बिना किसी का कल्याण, उद्धार, भगवत भक्ति, प्रेम, ज्ञान कभी किसी को नहीं। मत कीरति गति भूति भलाई, जब जे जतन जहां जे पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव। सत्संग सुनकर आचरण में उतारना। एक वैश्य कुल के थे, वाणिज्य व्यापार करते थे, 20 साल से सत्संग सुन रहे थे, 20 साल से। अब एक दिन उनको कहीं किसी ब्याह निमंत्रण में जाना था, तो अपने लड़के से कहा कि हमारा नियम है सत्संग में रोज जाना, जाओ सत्संग सुनो, 2 दिन बाद हम आएंगे। 2 दिन बाद आए तो गाय आटा बोरी में रखा था, खा रही थी। तो हे प्रभु बड़े कृपालु, आप इस रूप में आके पाए। वो लड़का हाथ जोड़े खड़ा था। सेठ जी आए, बोले तुम्हारी आंखों के अंधे हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है आटा खा रहे? तो उनका आज सत्संग में सुना था कि गऊ यदि आ जाए और वो कुछ खाने लगे तो पहले कुछ खा लेने दे, फिर भले हटाए, तुरंत नहीं हटाना चाह रहे। बोले 20 साल से सत्संग सुन रहा हूं, पाई भर फर्क नहीं पड़ा, 2 दिन में तुझे फर्क पड़ गया। अरे सत्संग सुना जाता है केवल, बस ऐसा सत्संग कल्याण नहीं करता। वो कह रहे 20 साल से सुन रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ा, तेरे को 2 दिन में फर्क पड़ गया कि गाय कैसे? अरे पंडित जी बोलते रहते, संत जन बोलते रहते, जाके सुन लिया। ऐसे सत्संग नहीं सुना जाता। बोले सत्संग हो रहा है, चलो साधु महात्माओं को 5 मिनट बैठ लेते हैं। सत्संग का मतलब होता है जो सुना, श्रोता सोई परम सुजान सुनत चित रति करे। बड़ी कृपा से सत्संग मिलता है, उसको अपने आचरण में उतारना चाहिए। कह रहे हैं प्रभु सत्संग तरहि विदिता तव भक्ति हेतु, आपकी प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान करने वाला सत्संग, आपका ज्ञान प्रदान करने वाला सत्संग। पर साध्यप्यद्य नास्ति बत पंडित मानिनो में, ये मैं अभिमानी जीव अपने को बड़ा ज्ञानी मानकर कभी संतों के चरणों में बैठकर सत्संग नहीं सुना। तामंतरेण नहि सा क्वच बोध वार्ता, अगर संतों का संग नहीं हुआ तो बोध कैसे हो जाएगा? इसलिए नाथ अब एकमात्र आपकी शरण में हूं, आप मुझे बचा लीजिए। दृष्टिर्न भूत विषया समिता विधाना, वैषम्यमेव तदीयं विषयी करोतु, शांति कुतो मम भवेत् समता न चेत् स्यात्, तस्मात् त्वमद्य शरणं मम दीन बंधु। प्रभु मैं किसी से निष्काम मित्रता नहीं की। दोस्ती काहे की होती है आजकल? दोस्त के सुख को लेने की, बस इसी बात की दोस्ती होती है। और दोस्त किसे कहते हैं? कुपथ निवारी सुपंथ चलावा। दोस्त का परिचय जो कुपंथ से हटा करके सुपंथ में चलावे। दोस्त वो है, हमारी दोस्ती की कसम, अगर तुमने गलत आचरण किया तो आज के बाद हम मिलेंगे नहीं, तुमसे बात नहीं करेंगे, ऐसा दोस्त होता है। कुपंथ निवारी सुपंथ चलावा। लेकिन ऐसे दोस्त तो भगवान की कृपा से मिलते हैं, जो निष्काम हमसे दोस्ती करें, हमारे किसी भी सुख को देखकर उसके भोगने की इच्छा न रखकर जो हाथ मिलाए उसे दोस्त कहते हैं। और जो कुछ सुख आकांक्षा से दोस्ती की जाती है वो दोस्ती नहीं होती, वो स्वार्थ होता है। आज स्वार्थ के खेल को दोस्ती माना जाता है। प्रभु हमारे हृदय में कभी आपको लेकर प्रसन्नता प्रकट नहीं हुई, भोगों को लेकर हुई प्रसन्नता। इतना रुपया आ गया, इतनी गाड़ी आ गई, ये व्यवस्था हो गई, ये आपको लेकर प्रसन्नता नहीं हुई। प्रभु इसी के कारण कभी पाप से मन हटा नहीं, पाप करता रहा। दीन बंधु अब दुर्गति पक्की है, अगर आप न बचाओगे तो दुर्गति पक्की, क्योंकि ऐसे हमसे आचरण बने हैं। नाथ पापेनुपेक्षणवतो मम मुद कथम स्यात्, जब हमारी पाप की उपेक्षा नहीं, पाप ही कर रहे तो हमारा कल्याण कैसे हो सकता है? नेत्रादिकम मम बहिर्विषयेषु शक्तम, नान्तर्मुखम भवति तान विहाय तस्य, क्वान्तर्मुखत्वमपहाय सुखस्य वार्ता, तस्मात् त्वमद्य शरणं मम दीन बंधु।
ये इंद्रियां बहिर्मुख भाग रही हैं, कभी अंतर्मुख नहीं हुई। और अंतर्मुख हुए बिना भगवत प्राप्ति का रास्ता नहीं मिलता। सर्वात्मना न विसजेत बहिरिंद्रियाणि। एक इंद्री फंसाकर पूरा जीवन नष्ट कर सकती है। अजामिल ने केवल यही एक इंद्री, नेत्र इंद्री से देखा व्यभिचार हो रहा, पूरा जीवन व्यभिचारी बना दिया। नेत्र इंद्री ने सौभरी जी की चूक कर दी और देखा मछली के मैथुन को, पूरा जीवन 50 ब्याह किए। और जो पूरी इंद्रियां बाहर किए, उनकी दुर्दशा क्या होती होगी लिखने लायक नहीं है। प्रभु नेत्रादिकम मम बहिर्विषयेषु शक्तम। सारी इंद्रियां बाहर घूम रही विषयों में आसक्त। नांतर्मुखम भवति तान विहाय तस्य। कभी एक मिनट के लिए अंतर्मुख नहीं हुई। क्वांतर्मुख तुम पहाय सुखस्य वार्ता। जो अंतर्मुख नहीं हुआ वो भगवद आनंद को क्या जाने नाथ। ऐसे पुरुष की तो दुर्गति ही होती है। अब तो केवल एकमात्र आपके चरणों का सहारा है। त्यक्तम गृहाद्यपि मया भवतापशान्तैः नासीदसो हृदो मम माययाते। सा चाधुना किम विधास्यति नेति जाने। तस्मात् त्वमद्य शरणं मम दीन बंधु। भगवान, कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि संसार दुखमय है। कभी ऐसा नहीं लगा कि ये संसार छूटेगा। देखो, सबको ऐसा ही लगता है। ये शरीर सत्य है, पत्नी सत्य है, पुत्र सत्य है, मकान सत्य है। एक सेकंड में सब छूट जाता है। आंख मुंदी, शरीर भी गया, सब छूट गया। कभी ऐसा अगर लगता तो इसका अंदर से त्याग करके आपका भजन करते, लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा कि संसार दुख में है, ये पुत्र परिवार आदि सब मुझे छोड़ देंगे। कभी ऐसा नहीं लगा। ये ऐसा क्यों? क्योंकि मेरा मन गंदा हो गया, मलिन हो गया, आपकी दुरंत माया में फंस गया। वैसे प्रभु मैं बहुत अशांत और दुख को भोग रहा हूं। इस समय क्या क्या दुर्दशा होगी ये मैं सोच रहा हूं, क्योंकि मेरे द्वारा ऐसे आचरण हुए हैं। किसी ने एकांतिक में प्रश्न किया कि मेरे द्वारा गलती नहीं हुई, फिर भी उसका मुझे दंड मिल रहा है, क्या भगवान क्या न्याय है? उनसे प्रार्थना की थी, वृंदावन में बैठे हो, इसी जन्म के आप रजिस्टर को अपने खोल कर देखिए। ऐसे पाप किए हैं जिनका दंड नहीं मिला, गुप्त हो गए हैं। ना आपने प्रायश्चित किया, ना क्षमा मांगा है, तो वो कर्म कहां से आपको भोगने को मिलेंगे? ऐसी जगह फंसाएंगे जहां 100 में 100% आप निर्दोष हैं, पर आपको दंड भोगना होगा। ये वही दंड है जो 100% पाप हुआ था, कोई नहीं जाना, आगे क्रॉस करके निकल गए, वो गुप्त हो गया। वो गुप्त नहीं हुआ, वो बढ़िया सज सजा के तुम्हारे आगे परोसा जाएगा। वो आएगा और ऐसी जगह दंड देगा जहां आप कसम खाओगे कि मैं निरपराध हूं, पक्का माना निरपराध हो, लेकिन वो अपराध आपको वहां दंड देगा। हमारे भगवान के न्याय में कहीं किंचन मात्र न चूक होती है, न मिलावट होती है, और न वहां घूस चलती है, न वहां वकालत चलती है। इसलिए ये डर ही डर हरिवंश सहित जिनो भ्रमय गुण सलिल पर जे नामन मंगल लोक तिहु सुहरि पद भजु न विलंब करे। प्रभु उस समय समझ में नहीं आया और क्या क्या पाप कर बैठे। अब लगता है डर कि अब दुर्गति होगी। तो दीन बंधु, एकमात्र आपकी शरणागति ही है जो मुझे बचा ले। प्राप्ता धनम गृह कुटुंब गजा स्वदारा राज्यम यदैहिक मठेन्द्र पुरश्च नाथ सर्वं विनश्वरमिदं न फलाय कस्मै तस्माद्वमद्य शरणं मम दीन बंधु। हे दीन बंधु, पूर्व पुण्य से धन मिला, सुंदर स्त्री मिली, घर मिला, परिवार मिला, संपत्ति मिली, ऐसा हम समझ बैठे कि हम तो इंद्रपुरी के राजा हो गए। नाथ, इन नश्वर वस्तुओं को सत्य मानकर कभी आपका भजन नहीं किया।
और इनमें फंसा हुआ पूरा जीवन निकल गया। अब नाथ अंतिम समय आ रहा है तो अब पछतावा हो रहा है। एकांतिक में एक बहुत ही व्यवहार कुशल, ऐश्वर्य संपन्न, भगवान की बड़ी कृपा है कि अपने अपने हृदय की जब बात रखते हैं तो शास्त्र प्रमाणित हो जाता है। उन्होंने कहा मुझे कोई चाह नहीं, बस एक भय सता रहा है। सब कुछ मिला भगवान ने दिया है, ये जो जो मैंने एकत्रित किया सब छूटेगा, मैं मरूंगा। अब क्या उपाय है मेरे इस भय के नाश का? ये भय हर समय बढ़ता जा रहा है और मैं बहुत परेशान हूं कि मेरे पास सब कुछ है, पर अब क्या करूं? ये भय लग रहा है सब छूटेगा, मैं मरूंगा। अब क्या उपाय? उनका इसी का उपाय करने के लिए ये मानव देह मिली कि मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद। अब भी समय है, हरि भज ले, अब भी समय है। तो नाथ मुझे धन मिला, स्त्री मिला, मकान मिला, परिवार मिला, रुपया, सब वैभव, लेकिन अपने को राजा, अपने को सुखी मानकर कभी आपकी शरण में नहीं गया, भजन नहीं किया। अब डर लग रहा है अंतिम समय, मन पछितई है अवसर बीते। क्यों? ये सुत बनितादि जान स्वार्थ रत ना करो नेह सभी ते, अंत तो तजेंगे पामर तू न तजय वहीं ते। अंत समय में जो खर्चा चाहिए था, जहां जाना वहां पर पास चाहिए था परिचय, वो तो है नहीं, वो भागना पड़ेगा यहां से। समय पूरा होने पर काल यहां एक सेकंड भी नहीं टिकने देगा, सब छीन लेगा। तभी सबको मृत्यु से भय लगता है, लेकिन वो भयभीत नहीं होता जिसके पास पैसा है। परम धन राधा नाम आधार, पास है भाव देह का। मैं सहचरी, मैं गोपी, मैं दास, मैं सेवक, जो भाव का वो मस्त रहता। शरीर छूटेगा, अपने प्रभु के पास जाएंगे। तो नाथ ये तो सब हुआ नहीं, अब अंतिम समय हमें डर लग रहा है कि मरूंगा, तो आपकी ही शरणागति एक बचा सकती है। हे नाथ, ज्ञानम यथा मम भवेत कृपया गुरुणाम, सेवाम तथा न विधिना करवम हि तेषाम, सेवा पिशाधनतया विदितास्ति चित्ते, तस्मात् त्वमद्य शरणम मम दीन बंधु। प्रभु, ये हमने शास्त्रों में सुना है कि गुरु सेवा से ही भगवत प्राप्ति होती, गुरु सेवा से ही भगवत प्राप्ति के साधन प्राप्त होते हैं। पर नाथ, मैंने कभी गुरु का सेवन नहीं किया। भवेत कृपया गुरुणाम, सब साधनाएं गुरु की कृपा से जागृत होती है, लेकिन मैंने कभी नहीं किया। भगवान, गुरुजनों की सेवा की तो बात जाने दो, उनकी कृपा प्राप्ति की तो बात जाने दो, गुरुजनों का कभी आदर नहीं किया। ये बड़ा दुर्भाग्य होता है जिनको संत समागम मिले, गुरुजन मिले और वो उनके वचनों का आदर करके भगवत प्राप्ति के मार्ग में ना चले, मानो बिल्कुल मोक्ष पदवी के नजदीक आकर फिर लौट करके माया में गिर गए। ज्ञानम यथा मम भवेत कृपया गुरुणाम, शास्त्र कहते हैं कि ज्ञान का प्रादुर्भाव, साधना की उन्नति गुरु कृपा से होती। सेवाम तथा न विधिना करवम हि तेषाम, कभी ऐसे गुरुदेव की मैं विधि पूर्वक सेवा नहीं की, उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया। प्रभु, मन में जाने अनजाने में कैसे कैसे अपराध बने दीन बंधु। अब लगता है मेरा उद्धार नहीं होगा, पर एक रास्ता दिखाई देता कि यदि आप कृपा कर दो, मैं आपकी शरण में, तो अब भी मेरा कल्याण हो सकता है। तीर्थादि सेवन महो विधिना हि नाथ, ना कार्येन मनसो मम शोधनम स्यात्, शुद्धिं विना न मनसो वगमापवर्गो, तस्मात् त्वमद्य शरणं मम दीन बंधु। बिना तीर्थादि के सेवन से मन पवित्र नहीं होता, भजन में मन नहीं लगता, इसीलिए करना पड़ता है। किसी ने प्रश्न किया था एकांतिक में कि भगवान कण कण में वास करते तो तीर्थ जाने की आवश्यकता क्या है, हर कण में भगवान है। ठीक, तुम रोज गंदे नाले में डुबकी लगा लिया करो, भगवान तो सर्वत्र हैं। फिर गंगा यमुना में डुबकी लगाने की जरूरत नहीं है, तो कैसे लगा लेंगे? इसमें कैसे? गंगा जी तो गंगा जी है ना, गंगा जी। हरिद्वार तो हरिद्वार है। क्या
सिनेमा घर में 3 घंटे बैठने के बाद आप पवित्र हो जाते हैं, और 3 घंटे गंगा किनारे बैठ के राधा राधा पवित्र हो जाओगे? कैसी बुद्धि है भैया। गाय के पूरे शरीर में दूध है, लेकिन दूध का स्थान बनाया गया है। वहां बछड़ा जब पिन्हाएगा ऐसे के, तो गाय पूरा दूध उतार देगी। ये तीर्थ स्थान भगवान के साक्षात स्वरूप है। भगवान सर्वत्र विराजमान है। मेहंदी के पत्ते में लाली की तरह पूरा पत्ता खोल के देख लो, एक बूंद लाली मिले तो बताना। लेकिन प्रक्रिया है, उसे पीस के लगाओ हाथ में, थोड़ी देर बाद लाली आ जाएगी। कण कण में विराजमान भगवान को प्राप्त करने की प्रक्रिया है। उसी प्रक्रिया में आता है काशी जाओ, उज्जैन जाओ, द्वारिका जाओ, नहाओ, स्नान करो, तप करो, भजन करो, स्वाध्याय करो, तुम्हारा हृदय पवित्र होगा। ये जो ज्यादा ज्ञान बघारते हैं, इनकी बड़ी दुर्दशा होती है। पक्का स्थान है, जब उन स्थानों का सेवन करोगे और तप करोगे और दृष्टि बदलेगी, तब सर्वत्र वासुदेवा, तब वासुदेव का अनुभव होगा। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी स्वनीचय सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। ये ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करे न दूसरी बात, कौड़ी लागी लोभ वश करें विप्र गुरुघात। मन मानी आचरण करते, सुन लिया कि सर्वत्र भगवान है तो तर्क उपस्थित कर दिया। फिर काशी जाने की जरूरत क्या, तीर्थ यातन की जरूरत क्या है? ककारा पढ़ोगे, मात्रा पढ़ोगे, तब शब्द बोलना आएगा। आज जो है हम सीधे ऊपर की बात करते, नीचे से चलना ही नहीं आता है। ये एक स्थिति होती है उपासक की, जब देह भाव शून्य होती, भगवदाकार वृत्ति होती है। मनमानी आचरण करना, मनमानी तर्क उपस्थित करने से भगवत प्राप्ति नहीं होती। देखो शास्त्र कह रहा है, तीर्थादि सेवन महो विधिना ही नाथ। आप ईमानदारी से बताओ, यहां बैठे हो, जो तुम्हारे यहां भाव बन रहे हैं वृंदावन में, वो भला तुम्हें और जगह कहीं प्राप्त होते हैं? बताना। यहां के भाव लेके जाओगे तो और जगह भी भाव में बने रहोगे, लेकिन यहां का वायुमंडल आप ईमानदारी से देखना, क्या यहां के वायुमंडल की समानता आप कहीं कर सकते हो? परम पावन यमुना जी का स्पर्श करके शीतल वायु जो आ रही है, जगह जगह आपको नाम सुनाई देगा, कथा वार्ता सुनाई देगा। ऐसी ही भगवान की परम पुरियां हैं, भगवान के अवतार के धाम है, भगवान की लीला क्षेत्र है, भगवान के द्वारा स्थापित किए तीर्थ है। इनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, ज्यादा ज्ञान नहीं बघारना चाहिए कि अरे ऐसा सब जगह वृंदावन है। वाह, अनुभव करके दिखाओ। वृंदावन की रज का सेवन कर रहे, फिर तुम्हारी दृष्टि वृंदावन में हुई तो आप बहुत दूर से वृंदावन का अनुभव कर लेंगे। और अगर यहां की रज का सेवन नहीं हुआ तो कभी अनुभव नहीं कर पाएंगे। कभी नकारना नहीं चाहिए। ये बहुत ज्यादा ज्ञान जिसको ब्रह्मबोध हो गया है, वो स्वयं काशी में विराजमान है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, उन्हीं की शरण में एक से एक ब्रह्म ज्ञानी महात्मा विराजमान, जो प्रेमी जन संपूर्ण ब्रज 84 कोश में, अगर बाहर भी है तो यहीं का रसास्वादन किए हुए। साधन भूमि देखो जाके, एक महात्मा के दर्शन कराए, बर्फ में ऐसे बैठे हुए हैं, बर्फ जम रही है और ऐसे खुला शरीर बैठे हुए हैं, लंगोटी लगाए। सर्दी होती तो कांपते हो, स्वेटर और ये दुनिया घूमा। उस तपोभूमि की समानता कोई कर सकता है? हरिद्वार, ऋषिकेश, कैलाश, इनकी तपोभूमियां जो हैं उसकी समानता कोई कर? ये प्रेम भूमि ब्रज, इसकी समानता कोई? अवध की समानता कोई कर सकता है? चित्रकूट की समानता कर सकता है कोई? काशी, द्वारिकापुरी, इसकी समानता हो सकती है? भगवान सर्वत्र है, पर यहां भगवान प्रगट है, यहां भगवान की महिमा प्रकाशित है। जैसे सर्वत्र दूध में घी है, पूरी दूध में नहीं पका सकते, प्रक्रिया के द्वारा जब घी निकलेगा तब उसमें पकेगी। ऐसे ही ये निकला हुआ घी है। ये जो धाम है, भगवान की पुरियां हैं, इनका आदर करना चाहिए, इनका स्मरण करना चाहिए, इनका बंदन करना चाहिए। इस ज्ञानाभिमान में आकर के कहीं अवहेलना ना कर दे। सच्ची बात कहते हैं। आपको विनोद भाषा में लगा होगा, जब भाव की स्थिति चरम अवस्था में चढ़ जाती है तो ऋषभ देव भगवान अपने मल में लौट रहे हैं,
मल में, पढ़ के भागवत में देखो, मल हुआ उसी में लौट रहे हैं। ये स्थिति एक परमहंस की, अवधूत योगी की है। अगर तुम पवित्रता का निर्वाह नहीं करोगे तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे। अब उनकी स्थिति का सीधे हम नकल करना चाहे तो नरकगामी होंगे। इसीलिए स्थिति से चलना चाहिए, क्योंकि अपवित्र शरीर, अपवित्र बुद्धि, अपवित्र मन, तो अपवित्र चिंतन, तो उसकी दुर्गति तो होगी। बहुत गुरुजनों के चरणों में बैठ करके शास्त्र की बातों को सुलझाना चाहिए, अपने हृदय की स्थिति के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। नकारात्मक सोच भर करके ज्ञान के द्वारा अवहेलना नहीं करनी चाहिए, उसे अज्ञान ही कहते हैं। कह रहे हैं तीर्थादि सेवन महो विधिना ही नाथ, नाकार्येन मनसो मम शोधनो स्यात्। इस मन ने इतना नकारा कि कभी तीर्थ ही नहीं गए, कभी किसी धाम नहीं गए। नाथ, अब मेरी दुर्गति पक्की है, कृपा सिंधु अब आपके चरणों का सहारा है। वेदांत शीलनमपि प्रमितिम करोति ब्रह्मात्मनः प्रमति साधन संयुतस्य नैवास्ति साधन लवो मयि नाथ तस्यात् तस्मात् त्वमद्य शरणं मम दीन बंधो। ये ज्ञान स्वरूप का बोध कराता है, ये ज्ञान सत्य का अनुभव कराता है। पर प्रभु, ज्ञान ऐसा जो बोध कराए, सत्य का अनुभव कराए, उससे विमुख होकर के हम ज्ञान का सच्ची मानिए। अगर आपके जीवन में भजन नहीं है तो ये ज्ञान की बातें सुनकर, दूसरों को सुनाकर आप भगवान के अस्तित्व को भी स्वीकार करने लायक नहीं रहेंगे। जब तक हम गुरुजनों के चरणों में बैठ करके आराधना नहीं करते, तब तक वो ज्ञान अज्ञान ही होता है। अगर ऐसा होता तो उपनिषदों में आप देखो, ब्रह्म ऋषियों के चरणों की 12-12 वर्ष तक आराधना की, तब उनको एक सूत्र दे दिया, तब उनको अनुभव में आया। आज मनमानी आचरण करते हैं और ज्ञान की बातें सुन करके भगवान की आराधना, तीर्थों का, धामों का, नाम का, रूप का, लीलाओं का, इनका खंडन करते हैं। पता नहीं भगवान की कैसी विचित्र माया है, कौन सा ज्ञान प्राप्त हो गया। ब्रह्मात्मना प्रमति साधन संयुतस्य, ये ज्ञान ब्रह्मात्म बोध के लिए है। ये भगवान की अवहेलना, तीर्थों की अवहेलना, या नाम की अवहेलना, या ठाकुर जी की सेवा पद्धति की अवहेलना, इसके लिए नहीं है। देखो, अगर ऐसा होता तो भगवान श्री राम रामेश्वर रूप में शंकर जी की आराधना कर रहे हैं, भगवान शंकर हनुमान जी के रूप में राम जी की आराधना कर रहे हैं। इनसे बड़ा कोई ज्ञान नहीं। आजकल ज्ञान होता है तो सीधे भगवान की आराधना की अवहेलना करना शुरू। स्वयं परम ज्ञानी भगवान शंकर ज्ञानी नामक गण्यम हनुमान जी का रूप रख के राम जी की सेवा में राम जी रामेश्वर जी की सेवा कर रहे हैं। सेवा भगवान स्वयं कर रहे हैं, जो ज्ञान स्वरूप है, बोध स्वरूप है। इसलिए ऐसे ज्ञानी की चर्चा ना सुने जो नाम की अवहेलना, रूप की अवहेलना, ध्यान की अवहेलना, सेवा की अवहेलना, तीर्थों की अवहेलना, भगवत भाव की अवहेलना करे। आजकल ऐसे ज्यादा पाए जाते हैं जो भगवान से विमुख करने वाली बात कही जाती है। इसलिए सावधान होकर कानों में वही शब्द पड़े जिससे दीन बंधु भगवान की आराधना बन जाए और भगवत प्राप्ति हो जाए। ज्ञान क्या है? बोले वेदांत शीलनमपि प्रमतिम करोति ब्रह्मात्मना प्रमति साधन संयुक्त। ये वेदांत शील जो ज्ञान है, मनन करके आत्मस्वरूप को प्राप्त करने के लिए, आत्मस्वरूप आत्मबोध के लिए है। नैवास्त साधन लवो मयि नाथ तस्या तस्मात् त्वमद्य शरणम मम दीन बंधु। हे हरि, मेरे में अब कोई साधना नहीं बची, मैं बहुत नीच हो गया हूं, कोई साधन नहीं, मैं आपकी शरण में हूं। आज इस शरणागति का भाव इसलिए सुनाया कि इसको मनन करो। सब साधनों का सार भगवान की शरण में होकर नाम जपना है। इसलिए ये शरणागति स्तोत्र सुनाया कि जितने साधन हैं आप ईमानदारी से देख लो, वो कोई ऐसे साधन आपके अंदर नहीं जिससे परब्रह्म की प्राप्ति हो। तो एक उपाय है
तस्मात् त्वमद्य शरणम मम दीन बंधु। हे दीन बंधु प्रभु मैं आपकी शरण में हूं और इसका फल है राधा 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 राधा। हर समय नाम जप करो, भगवान की शरण में रहो, कभी कहीं किसी की अवहेलना वाणी से मत करो। ऐसे ज्ञान को मत सुनो जो नाम धाम रूप लीला की निंदा करता हो, किसी वैष्णव की, किसी संत की, किसी महाजन की निंदा होती हो। ये सब अज्ञान के ही लक्षण हैं। ज्ञान में एकमात्र श्री भगवान गुरुदेव परब्रह्म परमात्म तत्व आत्मबोध, ये चर्चाएं होती, इनकी चर्चाएं होती। निंदा स्तुति अवहेलना ये सब नहीं। जितने तीर्थ हैं तीर्थपाद भगवान स्वयं प्रकाशित हैं। अभी आपने महिमा देखी नहीं है, अभी वो स्थिति नहीं है। एक एक तीर्थ का स्वयं भगवत स्वरूप अपना प्रभाव है। इसलिए कभी सौभाग्य मिले तो तीर्थों में जाओ, तीर्थों की अवहेलना मत करो। ये एक एक साधन आचार्यों के द्वारा सुदृढ़ बनाया हुआ मार्ग है जिससे भगवान की प्राप्ति होती। किसी एक साधन को पकड़कर चलो, दूसरे साधन की निंदा मत करो, तो आपका साधन बढ़ेगा और भगवत प्राप्ति करा देगा। ये कलयुग है, इसमें और कोई साधना बने बड़ा मुश्किल। इसलिए हरि शरणम, हरि की शरण में होकर राधा 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 परम मंगल हो जाएगा। प्रार्थना मान लो, बस नाम नाम कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। नाम जप करते रहो, कानों को बचा के रखो, मन की चिंता मत करो। जहां जा रहा है तुम केवल मत जाना, तुम स्वीकृति मत देना। ये हार जाएगा, तुम जीत जाओगे, क्योंकि तुम्हारे साथ प्रियाजू हैं और ये कहां ले जाएगा जब तक स्वीकृति नहीं होगी। खूब बादशाह हो, बादशाह हो। यदि हृदय में नाम चल रहा है, प्रभु का आश्रय, तो मेरी बात मान लो। चाह मिटी चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साह, वो बादशाह है जो भगवान नाम में रत है। कोई चाह नहीं, आगे से आगे हरि व्यवस्था करेंगे, देख लेना। तुम्हें लगता है ऐसा कि बिना किए कुछ हो जाएगा क्या? पक्का मान लीजिए तुम पूरी सृष्टि के रचयिता को नहीं जानते हो, किसी का सहयोग नहीं लिया। एक भ्रकुट के संचालन निमिष मात्र में उसने पूरी सृष्टि रच दी, और जब तुम उसके भरोसे होकर के अपने कर्तव्य का पालन करोगे तो क्या मुश्किल रह जाएगा। तो प्रार्थना है, बिना अनुभूत के वचन सुनने से हमारा मार्ग संकटपूर्ण हो जाता है। ऐसा ना समझा जाए कि ज्ञान मार्ग को नहीं जानते हैं। जितना गुरु कृपा से ज्ञान मार्ग को, अष्टांग मार्ग को, अष्टांग योग मार्ग को, कर्म योग मार्ग को, तब हम तुमसे कह रहे हैं सबका सार है। तस्मात् त्वमद्य शरणम मम दीन बंधु। दीन बंधु हम तुम्हारी शरण में हो, राधा राधा। सार बात पकड़ लो। अगर पकड़कर पार होना चाहते हो, तर्क करके कोई पार नहीं हुआ, तैर कर कोई पार नहीं हुआ। जब पार हुआ तो भगवान के भरोसे में पार हुआ। भगवान स्वयं कह रहे हैं, दैवी हे सा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें पार करूंगा। तेसाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। इस वचन को पकड़ लो। हरि शरणम, अंदर से हरि की शरण में, और राधा राधा राधा। ये हम सार बात बता रहे हैं। अगर पकड़ लिए तो बेड़ा पार हो गया। मान लेना तुम्हारा आखिरी जन्म है, और ना पकड़ पाए तो हो सकता है फिर जन्म लेना